नमस्कार दोस्तों, जीएस क्रांति के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी इस समय खूब चर्चा में है। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि यह क्या है, इसका कैसे बनता है, ये क्रिप्टो करेंसी कैसे बनती है, इस पर चर्चा करेंगे और ब्लॉकचेन के बारे में समझेंगे। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में क्या अंतर है। हालांकि ये भी डिजिटल करेंसी ही है, लेकिन जब किसी सरकार के द्वारा डिजिटल करेंसी निर्माण की बात की जाती है तो उसमें क्या अंतर है, फिएट नॉन फिएट की जब बात की जाए। अगला चीज़ है कि इसके अन्य पहलुओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, इसके कौन कौन से आयाम हैं उसको समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चर्चा का कारण मुख्यतः हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण दो चीज़ों के लिए है, तैयारी करने वालों के लिए दो चीज़ें। अगर निवेश भी आप करना चाहते हैं तो खूब इसकी जानकारी ले लीजिएगा, तब निवेश करिएगा। इस समय खूब निवेश हो रहा है, इस पर खूब पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस नज़रिए से नहीं, हम लोग अपनी पढ़ाई के नज़रिए से, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनके नज़रिए से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, चर्चा में इसलिए है दो कारणों से, हालांकि दो कारणों नहीं, बहुत से कारण हैं। लेकिन हाल फिलहाल की जब बात की जाए तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो जानकारी है, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, आप सभी लोग जान ही रहे हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन को दान के रूप में $100 मिलियन के बराबर क्रिप्टो करेंसी मिली है। यानी कि $100 मिलियन के बराबर क्रिप्टो करेंसी मिली है दान के रूप में। चलिए ठीक है। और ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की साहब, ये जो है कि इस क्रिप्टो करेंसी को क्या किए हैं कि वो वैध, कानूनी रूप से वैध, उस पर हस्ताक्षर करके एक विधेयक था और उसे वैध बना दिए हैं। तो एक तो चर्चा का कारण यह है। दूसरा है कि भारत सरकार के द्वारा यानी कि वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी, वो क्रिप्टो करेंसी पर, उसके लेन देन ट्रांजैक्शन पर और उस पे जो आय प्राप्त होगी उस पर जो है कि उन्होंने टैक्स लगा दिया है। आय पर जो है कि 30% का टैक्स लगा दिया है। तो ये दो कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसकी शुरुआत की हम बात करते हैं तो हम आप सभी को बता देना चाहेंगे कि 3 जनवरी 2009 को माना यह जाता है कि सतोशी नकामोतो, अब ये कौन था? कोई व्यक्ति है या कोई संगठन है, इसके द्वारा एक क्रिप्टो करेंसी शुरू की गई। तो यहाँ से आज जो है इसका एक ग्लोबल जो इसके पक्षधर हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी मतलब ये क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना चाहिए, वो लोग इसे भविष्य का ग्लोबल करेंसी मान रहे हैं। तो ये भी कहा था कि यह कल को जो है कि एक ग्लोबल करेंसी होगी। तो सतोशी नकामोतो, ये एक तरह से कहा जाए यह भी एक पहेली ही है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जैसे आप सभी को बता दें कि हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जो भी करेंसी है, इस करेंसी का भौतिक रूप होता है। जैसे रुपया है तो रुपया का भौतिक रूप से लेन देन किया जा सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब क्या है? आभासी दुनिया में है, ये वर्चुअल करेंसी होती है, ये आभासी दुनिया में है। इसका वास्तव में कोई वजूद, इसका भौतिक रूप से कोई वजूद नहीं है। सीधी सी बात है, इसका भौतिक रूप से कोई वजूद नहीं, बल्कि इसका वर्चुअल अस्तित्व है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि आखिर किस रूप में है। तो ये नेटवर्क में आप देखेंगे कि एक अभी बात करेंगे हम लोग डिजिटल या क्रिप्टो वॉलेट की बात करेंगे। तो डिजिटल वॉलेट में यह जो जिसके पास होता है तो उसमें वह सुरक्षित होता है, ना तो इसकी कॉपी। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि इसकी कॉपी भी नहीं हो सकती है। अच्छा, इसकी चर्चा खूब कब आई? रैंसमवेयर जो एक तरह से कहा जाए कि साइबर हमला हुआ था, ये लोग उसके बदले में बिटकॉइन की मांग किए। अब उसके बाद बिटकॉइन का डिमांड इतना बढ़ गया कि आज ये लाखों में इसका मूल्य है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह से एक वर्चुअल करेंसी है जो कि नेटवर्क में ही होती है। और
इस पर किसी एक का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि यह विकेंद्रीकृत नियंत्रित होती है। यह विकेंद्रीकृत, या कहा जाए जैसे कि हम आप सभी को बता देना चाहिए, जैसे ब्लॉकचेन होता है। ब्लॉकचेन में जैसे हम सभी लोग, कई लोग जुड़े हुए हैं। अब जुड़े हुए हैं, अगर ये इनके बीच अगर लेन देन ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ये सारी सूचनाएं सबके पास पहुंच जाएंगी। इसलिए इसको कहा जाएगा कि विकेंद्रीकृत नियंत्रित होता है। जैसे और अगर हमारे देश में एक आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, जो करेंसी रुपए को नियंत्रित विनियमन उसका करती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ गए सभी लोग। कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा कैसे बनता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप सभी को बता देना चाहते हैं कि इसकी माइनिंग होती है। माइनिंग होती है। अब माइनिंग के बारे में देखिए समझते चले जाइएगा। माइनिंग जो करेगा वो माइनर्स कहलाएगा। माइनिंग का मतलब समझ रहे हो, जैसे देखा जाता है सोना है, कोयला है, कोई चीज़ है, माइनिंग करके या खोद करके इसे निकाला जाता है। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी भी इसकी माइनिंग की जाती है, माइनिंग करके इसे प्राप्त किया जाता है। सीधी सी बात है, कैसे माइनिंग किया जाता है उसको समझेंगे हम लोग। माइनिंग जो करते हैं उनको माइनर कहा जाता है, उनको माइनर कहा जाता है। ये समझिएगा, माइनर दो तरह के होते हैं, एक सोलो होते हैं और एक पुल होते हैं। जो सोलो होते हैं वह अकेले जो है कि क्रिप्टो करेंसी को प्राप्त करते हैं, और जो पुल होते हैं ये एक बड़े से नेटवर्क में शामिल होकर, एक ग्रुप में शामिल होकर ये लोग जो है कि उस बड़े से नेटवर्क के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तो ये पुल हो गए दो तरह से, मतलब ये अकेले और ये एक ग्रुप में। तो ये होते हैं माइनर होते हैं। इनका काम होता है उसकी सिक्योरिटी इंक्रिप्टेड करना, इंक्रिप्शन करना, ये सारा काम माइनर का होता है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे बनता है, ये लोग कैसे बनाते हैं। तो जो सोलो होते हैं, या इसके लिए सीधी सी बात है, इसके लिए बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। सॉफ्टवेयर, उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दीजिए, और उसके बाद क्रिप्टोग्राफी में आपको एक तरह से कहा जाए एक पहेली होती है। उस पहेली का मतलब एक जटिल गणितीय गणना, मतलब जटिल गणना होता है, जिसे कि सेकंड भर में उसे हल करना होता है। सेकंड भर में उसे हल करना होता है। ये पहेली जो है, माने इसका मतलब समझिएगा, जैसे हम आपको बताया कि एक शक्तिशाली कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास, सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे, क्रिप्टोग्राफी में जाएंगे तो आपको ब्लॉक्स मिलेंगे, ब्लॉक्स को हल करना होगा। और ब्लॉक्स में क्या होता है कि जैसे एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही जटिल गणितीय गणनाएं होती हैं। लाखों जटिल गणित गणनाओं को सेकंड मात्र में हल करना होता है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होना चाहिए, यानी कि एक तो होना चाहिए शक्तिशाली कंप्यूटर होना चाहिए, और दूसरा वो जो माइनर हो, अच्छी खासी उसकी क्षमता हो, मतलब ये गणितीय गणना को करने में उसकी अच्छी क्षमता होनी चाहिए। तो अगर उस गणना को सॉल्व कर दिया तो रिवार्ड के रूप में उसे वही क्रिप्टो करेंसी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसे खरीदने कहीं नहीं जाना होगा, बल्कि वह खुद जो है कि क्रिप्टो करेंसी का वो बना सकता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह से बनती है। अब चलिए ठीक है, अब इसे ब्लॉक में सुरक्षित रखने के लिए आपको हैश के माध्यम से उस कोड को ब्लॉक में सुरक्षित रखना होगा। अब ब्लॉक हैश के माध्यम से, उचित हैश के माध्यम से जब आपको उस कोड को एक अलग तरह से पहचान मिलेगी, तो उसे ब्लॉक में जब ब्लॉक के साथ जोड़ा जाएगा, पुख्ता किया जाएगा, तो फिर ब्लॉकचेन के साथ, जो ब्लॉकचेन हम अभी आप सभी को बताया हमने कि ब्लॉकचेन के साथ जोड़ेंगे, तो अलग नेटवर्क नोड के माध्यम से इसका वेरिफिकेशन होता है, वेरीफाई होता है। वेरीफाई हो गया तो वही हो गई आपकी जो है वही। अच्छा, एक चीज़ और
कि उसके लिए आपके पास एक डिजिटल वॉलेट होना चाहिए, क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए, एक एड्रेस होना चाहिए, और उस वॉलेट में जो है वो क्रिप्टो करेंसी आपकी रहेगी। चलिए, ये तो हो गया आपका, ये पूरा माइनर का काम होता है। तो इसको इसका कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, ये भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। कॉपी मतलब कोई नकल नहीं कर सकता है। यहां पर इन दोनों के बीच, जैसे अगर मान लीजिएगा कि ए और बी के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का, अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ए जो है ये बी ए ही जान पाएंगे, तीसरा कोई नहीं जान पाएगा। हाँ, ब्लॉकचेन में ये है कि सूचनाएं, ये सभी जो ब्लॉकचेन में जुड़े हैं, सब लोग जो लोग जुड़े हैं सबको सूचना मिल गई कि ये ए बी के बीच ट्रांजेक्शन हुआ है, इनके बीच ट्रांजेक्शन हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही अनक्रिप्टेड, मतलब जिसको क्रिप्टो कहा ही जाता, क्रिप्टो माने होता है छुपा हुआ, सारी चीजें छुपी हुई होती है, ये महत्वपूर्ण बात होता है। अच्छा, तो ब्लॉकचेन के माध्यम से ये सारा चीज, सारा डाटा आपका सुरक्षित होगा, नेटवर्क पर ही सारा डाटा आपका सुरक्षित होगा। और वॉलेट में जो है, जो डिजिटल वॉलेट होता है, वो बिटकॉइन या एथेरियम जो भी आपकी मुद्रा है वो वहां पर होती है। अगर ए को बी को देना, मतलब ए से बी को देना होगा, तो वह जो है कि ट्रांजेक्शन के माध्यम से होता है, और माइनर्स लोग वो उसको संपन्न करते हैं। तो जो करेंगे उसको, तो बड़ा ही सुरक्षित, हमने कहा कि बहुत ही सुरक्षित तरीके से वह एक दूसरे को दिया जाता है। अब ये तो समझ गए कैसे निर्मित होता है, निर्माण की प्रक्रिया हमने बता दिया। जैसे माइनिंग होता है, माइनिंग मैंने जैसे सामान्य रूप से हम लोग माइनिंग की बात करते हैं, उस तरह से इसका भी होता है। अंतर बस इतना होता है कि ये वर्चुअल दुनिया में जाकर ये लोग माइनिंग करते हैं, ये हकीकत की दुनिया में होता है। जैसे सोना निकालना हो, कोयला निकालना हो, तो आप लोग माइनिंग करते हैं, ये लोग यहाँ पे जटिल गणितीय गणना होती है। ये दोनों का अंतर ये है, और इसे सेकंड मात्र में ही इसको, इस पहेली को या इस गुत्थी को हल करना होता है। और उसी के रिवार्ड के बदले क्या मिलता है? क्रिप्टो मिलता है, क्रिप्टो करेंसी मिलती है, बिटकॉइन मिलेगा, जो कुछ भी। तो कहा जा रहा है कि टोटल जो क्रिप्टो करेंसी है 21 करोड़ होगी ही, 21 करोड़ क्रिप्टो करेंसी होगी। चलिए, ये सारी चीजें हम लोग समझ गए। अब क्रिप्टो करेंसी, यदि इसके बारे में समझ गए, तो अब क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में अंतर क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। ब्लॉकचेन का मतलब अगर थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, ब्लॉकचेन माने जैसे कि आप एक उचित हैश के माध्यम से अपना कोड ब्लॉक में सुरक्षित कर दिए, उसको सुरक्षित कर दिए और ब्लॉकचेन से जोड़ दिए। तो ब्लॉकचेन से जोड़ दिए, तो अब वो जो है, उसीलिए तो पहले हमने बताया कि ये विकेंद्रीकृत इसका नियंत्रण होता है। ब्लॉकचेन से जितने लोग ये जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े हैं, ये सभी लोगों के पास ये सारी सूचनाएं रहेंगी, और सब चीज तो इनक्रिप्टेड रहेगा, लेकिन और ये सारी चीजें इनके, इसके पास जा रहा है, सबके पास ये सूचना मिल जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अच्छा चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए आप भी उसमें निवेश करना चाहते हैं तो कैसे होगा? तो उसके लिए हमारे देश में आप सभी को बता देना चाहेंगे कि इसके बारे में अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, हमारे भारत में ही हम बात कर रहे हैं, जैसे क्वाइन स्विच, कुबेर, दूसरा वजिरेक्स, तीसरा बहुत से प्लेटफॉर्म भाई, जैसे क्वाइन स्विच कुबेर है, और क्वाइन डी डी सी एक्स गो, इस तरह से कई और हैं। तो देखिए, यहां पर आपको क्या करना होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। साइन अप किए आप, इसके बाद केवाईसी के माध्यम से आपको इसमें खाता खुलवाना होगा। केवाईसी के माध्यम से आपको खाता खुलवाना हुआ। अब खाता खुलवा लिए, इसके बाद आपको अपने बैंक के अकाउंट के साथ इसका कनेक्ट करा देना होगा। अब इसके बाद आपको जो है एक डिजिटल वॉलेट क्रिएट करना होगा।
अब इसके माध्यम से जब आप इस प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदेंगे तो वो आपके डिजिटल वॉलेट में चला जाएगा। डिजिटल वॉलेट का मतलब यहाँ पर हकीकत में कोई वॉलेट पर्स नहीं होता है, बल्कि यह इंटरनेट पर ही आपका होगा। तो आपको अगर उसमें पैसा निवेश कर दिए हैं तो वो आपका इस तरह से होगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में अंतर क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, आप सभी को बता देना चाहेंगे कि यह जो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी जो होती है, यह निजी करेंसी होती है, पीयर टू पीयर और निजी करेंसी होती है। इसके मांग के हिसाब से इसका वैल्यू हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है, इसका मूल्य कम ज़्यादा होता रहता है, मूल्य कम या ज़्यादा होता रहता है। पहला चीज़, डिजिटल करेंसी की जो बात भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि अप्रैल में एक पायलट परियोजना के तहत इसे शुरू किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें यह है कि जो ये करेंसी सरकार के द्वारा डिजिटल रूप में होगा उसका मूल्य एक निश्चित होगा। उसमें ये नहीं कि जैसे कि अब मान लीजिए बिटकॉइन है, इथेरियम है या कुछ ऐसी मुद्राएं हैं, अगर उसका डिमांड बढ़ गया है, यदि डिमांड बढ़ा तो उसका वैल्यू बढ़ गया, लेकिन इस तरह से डिजिटल करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको फिएट करेंसी भी कहते हैं और उसको नॉन फिएट कहा, क्रिप्टो करेंसी को नॉन फिएट कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है कि इसको भी समझ लिया कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है। डिजिटल करेंसी में अंतर यह है कि यह जो डिजिटल होगा, हाँ होगा तो यह भी नेटवर्क पर, मतलब सारी चीज़ें नेटवर्क पर होगी, लेकिन इसमें अंतर यह होगा कि 1 रुपये का अगर डिजिटल करेंसी है तो उसका मूल्य 1 रुपया होगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। बिटकॉइन या इथेरियम, डैश, रिपल, इन सब में ऐसा नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए अन्य पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए इसके कुछ सकारात्मक ये है कि मतलब सुरक्षित रखने की समस्या नहीं, या आप जा कर के बैंकों में जा कर के उनका उनका इंतजार करिए, वेरीफाई करवाइए, पुष्टि करवाइए, तब जाकर आपको मिलता है, ये सारी चीज़ें। हालांकि इसमें यह है कि लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, उनको मुनाफा भी हो रहा है, सारी बातें हैं। और एक नए तरह का जो है कि सिस्टम विकसित हुआ है और उसमें लोग पैसा लगाकर पैसा कमा रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन इसका जो नकारात्मक पक्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नकारात्मक पक्ष के बारे में हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि नकारात्मक पक्ष के बारे में तो ये है, सबसे बड़ी बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादियों को आसानी से जो है कि लेन देन, क्योंकि देखिए जो क्रिप्टो करेंसी है अगर वो मान्य है, सामने वाला अगर स्वीकार करता है तो आप उससे कोई सामान खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं मानता है वो अलग बात है, क्योंकि अभी हमने पहले ही बता दिया कि अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका का देश है, वह जो है कि द्वीपीय देश है जिसके द्वारा कि क्रिप्टो करेंसी को वैधता दे दी गई, मान्यता दे दी गई है। अब यूक्रेन भी दिया है, इसको कानूनी वैधता दे रहा है, एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है कि किस तरह से कैसे कैसे क्या करना है इसको। तो ये एक, हालांकि इसको मार्केट बबल भी बोला जा रहा है, कभी भी फूटेगा तो जो पैसा है रातों रात गायब हो जाएगा। इसमें आपको बता दें हम कि चाइना शुरुआत में खूब रुचि लिया इसमें और खूब माइनिंग हुई। तो माइनिंग के दौरान होता क्या है कि अगर माइनिंग आप कर रहे हैं तो 1 घंटे में कम से कम 92-97 किलोवाट जो है बिजली की खपत होती है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक इसका ये पक्ष है। पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ेगा, ज़्यादा बिजली खर्च होगी तो पर्यावरण पर भी खर्च होगा। ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा इसका होता है, मैंने 237 किलोवाट बिजली का मतलब किलोवाट बिजली का ट्रांजैक्शन, मतलब इतनी बिजली खर्च होगी तब ट्रांजैक्शन होगा, 237 किलोवाट। तो ये बड़ा ही मतलब अगर देखा जाए तो जहाँ जिन देशों में बिजली एक चुनौतीपूर्ण है, देश की जनता को नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो वहाँ पर माइनिंग करना बहुत कठिन होगा। तो इसका नकारात्मक पक्ष तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग है, आतंकवादियों को आसानी से लेन देन में फायदा होगा, और जैसे कि एक
एक समानांतर रूप से एक अलग अर्थव्यवस्था चल बैठेगी। तो ये सारी चीज़ें इसकी बड़ा नकारात्मक पक्ष भी है। लेकिन अगर हम देखें तो अगर मतलब मोटे तौर पे देखें तो ये हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन हो चाहे एथेरियम हो, ये जितनी की बातें हम लोग कर रहे हैं, जितनी भी चल रही हैं इस समय, इनके बारे में ये तो साफ साफ कहा जा सकता है कि कभी भी इसमें बहुत तेज गति से गिरावट आ सकता है। अब बहुत तेज गति से गिरावट आएगा तो ये जाहिर तौर पे जो पैसा लगाए हैं लोग तो उनको नुकसान होगा। हाँ, एक चीज़ और है, फायदा भी हो सकता है। दोनों बातें हैं इसमें कि बहुत से लोग पहले ही लगाए थे पैसा, आज वो लाखों में हो गए हैं। उसकी कीमत, उनके एक एक जो बिटकॉइन है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। एक बिटकॉइन की कीमत तो लाखों में हो चुकी है। तो ये फायदा भी है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। नुकसान हमने बताया जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग में है, आतंकवादियों के हाथ में लग जाएगा, नशीले पदार्थों के खरीद फरोख्त में उपयोग में ये लोग ला सकते हैं, और तस्करी में, मतलब बहुत सी चीज़ों में इसका दुरुपयोग हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी हमारे जीवन में जल्द ही जो है, भारत, स्पेशली भारत, हम लोग इससे अछूते नहीं हैं। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी इस पर पैसा लगा चुकी है। तो इस पर जो है कि सरकार इसीलिए इस पर चिंता जाहिर करते हुए कई बार जो है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और आरबीआई एडवाइजरी जारी की, कई बार इस पर कमेटियां गठित की गई। इस पर बहुत ही बारीकी से देखा जा रहा है, और इसकी चुनौतियों को ध्यान में रखकर डिजिटल करेंसी लाने की बात हो रही है। तो ये सारी बातें हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा? अगर समझ में आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक लोग के बीच शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।